लिमिटेड और यहाँ पर 439 पोस्ट एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई हैं। तो अब देखिए आपको ये ऑनलाइन आवेदन कब से आप स्टार्ट करोगे भरना, 20 मार्च से ये आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। और आपका जो रिटर्न होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 11 मई, सॉरी 11 मई मतलब डेट दी गई है यहाँ पर 11 मई, 12 मई और 14 मई को आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन्होंने डेट भी, जो रिटन टेस्ट की डेट है वो भी पहले से ही बता रखी है, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। देखिए जैसे मैंने कहा कि दो टाइप की पोस्ट है, एक तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लो जो आपकी एज की कैलकुलेशन है वो 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी एज की कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई है, तो यहाँ पर जो सैलरी है 50,000 से स्टार्ट होगी। 50,000 से सैलरी स्टार्ट नहीं होती, मतलब कम से कम 70-1,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे HR लगाकर 70-80 हज़ार मिलते हैं और 1,60,000 तक जाएगी। यहाँ पर 11 पोस्ट निकली हुई है और यहाँ पर ये दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बी या बीटेक होने चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, और आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर आप SC/ST कम्युनिटी में आते हो तो फिर आपके 50% मार्क्स। एज कितनी है? 21 से 18 साल, 21 से 28 साल के बीच में एज है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। बात देखिए पोस्ट कोड आप यहाँ पर रखिए, क्योंकि जो एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग होएगा। अ, अब यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हेड्स। देखिए ये यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर थी और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की 3 पोस्ट निकली हुई हैं, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं थोड़ी कम ही है, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है। बात करते हैं हम नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर निकली हुई है, 88 पोस्ट है यहाँ पर और एज 21 से 28 साल के बीच में मांगी हुई है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, अगर यूपी के आप मूल निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। और इन्होंने बोला है कि आप ना 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, मतलब आपके इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा हो तो वो भी चल जाएगा। 60% मार्क्स होने चाहिए बस आपके इसमें, अगर आप EWS या अनरिजर्व कैटेगरी या OBC में आते हो। अगर आप SC/ST में आते हो तब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर दूसरे फील्ड में। तो सैलरी आप देख सकते हो 33,000 से स्टार्ट होगी, मतलब 50,000 लगाओ सैलरी HR लगाकर, और 67,300 तक जाएगी। और यहाँ पर जो दूसरी जगह ये जो वैकेंसी कोड दे रखा है यहाँ पर, इसके लिए निकली हुई 44, और यहाँ भी यही सेम क्वालिफिकेशन है, 21 से 28 के बीच में एज मांगी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेशन कंट्रोलर। तो स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, 155 है, और यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मतलब वही ऊपर वाली पोस्ट है, और एज वही सेम प्रोसेस है। अकाउंट के बारे में देखते हैं। अकाउंट की यहाँ पर जो है अकाउंट असिस्टेंट की 8 पोस्ट निकली हुई है। बीकॉम होने चाहिए आप 3 साल का, मतलब 3 साल का ही होता है बीकॉम, 60% मार्क्स के साथ में, ठीक है। अनरिजर्व, अगर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 60% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे ओनली SC के लिए 50% मार्क्स। एज 21 से 28 साल के बीच में। फिर ऑफिस असिस्टेंट की 4 वैकेंसी निकली हुई है। पब्लिक रिलेशन की 4 वैकेंसी निकली हुई है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन द मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो देखिए इनके लिए जो मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री करते हैं उनके लिए भी निकली हुई है। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट्स में निकली हुई है 3 और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन द डिसिप्लिन फ्रॉम एनी। तो यहाँ पर इसमें जो है सिंपल सा आपको एक 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन, आप किसी भी डिसिप्लिन में हो, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। तो हालांकि 4 ही पोस्ट हैं और 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि 21 से 28 साल के बीच में एज।
बात करते हैं मेंटेनर की। मेंटेनर होते हैं, तो यहाँ पर ITI होनी चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ में। अगर आप EWS या OBC या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, अगर आप SC ST में आते हो तो तब आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा ITI में। ITI का मतलब हो गया, जैसे 10 कर लिया, 10 के बाद बच्चे ITI करते हैं। IIT की बात नहीं कर रहा, ITI, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी 78 पोस्ट निकली हुई है। और फिर से निकली हुई है यहाँ पर, ये दूसरी पोस्ट कोड है, यहाँ पर 26 है। इसमें भी यही मांगा हुआ है, लेकिन इसमें मांगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मांगा हुआ है, बल्कि यहाँ अपना ITI इलेक्ट्रॉनिक के अंदर की हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हाँ, बात करते हैं क्वालिफिकेशन तो साथ साथ देख ही ली, पोस्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका रिटर्न होगा, ठीक है। अगर आप मान लो, देखिए पोस्ट कोड का ध्यान रखें आप, जैसे असिस्टेंट मैनेजर ये पोस्ट कोड, ये असिस्टेंट मैनेजर और पोस्ट कोड ये, मतलब जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी जो पोस्ट कोड थी, ये इसको असिस्टेंट मैनेजर, और एक असिस्टेंट मैनेजर और अकाउंट की पोस्ट कोड के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ भी सेम प्रोसेस है। ये इसके लिए 2 स्टेज रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, मतलब सभी के लिए आपका रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी में यही है और कुछ नहीं है। इंटरव्यू वगैरह तो नहीं है, इंटरव्यू वगैरह के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे वैसे ही पूछ ले कि आप थोड़ा जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो जैसे मेंटेनर के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ये बोला है कि रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, मेडिकल जांच जरूरी होती है। पता लगा आप कोई अगर पागल वागल चला गया, मेट्रो का काम होता है, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो मेडिकल ये जो टेस्ट होगा रिटर्न, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये जो देखो यहाँ पर ये पोस्ट कोड ये जो दे रखी है यहाँ से, कि E01 से लेकर और E09 तक, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए देखिए, यहाँ इनके लिए 140 नंबर का क्वेश्चन, 140 नंबर के वो 140 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि 140 क्वेश्चन आएंगे। और जैसे यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से साफ साफ बोला है कि देयर विल बी अ टोटल ऑफ 140 क्वेश्चन फॉर द कैटेगरीज। एक देखिए, E0, ये पोस्ट कोड है, इससे लेकर इससे तक, फ्रॉम ई NE से लेकर और ये तक, इसके लिए जो है मतलब यहाँ पर 140 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा ये। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। तो ये हाँ, अब ये दूसरी पोस्ट कोड के बारे में बोला है। ये जो 140 क्वेश्चन आएंगे, ये इस वाली पोस्ट कोड के लिए आएंगे। और ये यहाँ जो NE NE07 से लेकर NE08 तक, ये आपको 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, ये बड़े बड़े शहरों में आपका एग्जाम होगा। सैलरी तो अच्छी खासी सैलरी है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC को 5 साल का, क्योंकि नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट स्टेट में नहीं आता है, वहाँ पर वो सेंट्रल की जब जॉब निकलती है तभी वो नॉन क्रीमिलियर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर आप OBC में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे ये। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आओगे तो वहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर ऑप्शन जो है, करियर ऑप्शन पर आ जाना है आपको, और ये रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करना है आपको। तो जैसे यहाँ पे आओगे, सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई है। तो आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपको डेट ऑफ 13 मार्च को ये शुरू किया था, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो अभी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, तब आएगा तब आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर एज अ न्यू यूजर, क्योंकि आप पहली बार इस फॉर्म फिल करोगे, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और फिर अपने आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर देना है। बस और तो कुछ नहीं है यहाँ पर।